morning students. Now in this lecture we are going to start with new chapter, that is chapter number 2, inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions. Chapter number 1 is relations and function. Now in this chapter number 2 we have to study inverse trigonometric functions. Done? So let's try to understand this title one by one. First we have to define what is function. So what is function? We have already discussed function. So function is nothing but the special type of relation. Functions are nothing but the special type of relation in which no two distinct order pair can have same first element. What is the definition of function? Function मतलब function में क्या requirement थी? No two distinct order pair, no two distinct ordered pairs can have same first element. No two distinct order pair can have same first element. इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, suppose our function y is equal to fx था, y equal to fx is our function, then for each and every value of x, we are having unique y. That means for one value of x, for one value of x, we can't have two values of y. That means not more than one value of y. है ना, x की कोई भी एक वैल्यू पर y की हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, है ना. x की किसी दो वैल्यू पर y की एक वैल्यू होगी, उसको हम कंसिडर करते हैं. लेकिन so here this is the definition of function. So we have already discussed function. Now in this chapter we have to discuss trigonometric functions. Done? किसी भी रिलेशन को फंक्शन के लिए क्वालिफाइड होना है तो क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? ये फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल होनी चाहिए. दैट मीन्स डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट को दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए. किसी भी दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होगी. वो किसी भी रिलेशन को फंक्शन के लिए क्वालिफाइड होने के लिए कंडीशन थी. नाउ वी हैव टू चेक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. तो क्या सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फंक्शन के लिए क्वालिफाइड होते हैं कि नहीं, वो देख करना है. सो हियर वी हैव टू डिस्कस नाउ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. सो वी हैव डिस्कस ट्रिगोनोमेट्रिक ratios. Done? So different trigonometric ratios are there. Suppose first trigonometric ratio is sin x, then you discuss cos x, then tan x, उसके बाद cot x, then sec x and cosec x. These are the different trigonometric ratios. Now all these trigonometric ratios qualified द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंक्शन, है ना. जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फंक्शन की डेफिनेशन को क्वालिफाइड कर देते हैं. दैट मीन्स ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर फंक्शन. तो साइन एक्स को आप फंक्शन बोल सकते हो, कॉस एक्स इज ऑल्सो फंक्शन, टेन एक्स ऑल्सो फंक्शन, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स. ऑल दिस 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर फंक्शन. ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फंक्शन है ना. तो देखते हैं साइन को, है ना. साइन कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया देखो. तो साइन का ग्राफ अगर सपोज ड्रॉ करें तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. हियर इट इज़ x एंड हियर दिस इज f ऑफ x एंड दैट इज नथिंग बट दी y, है ना. फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू f ऑफ x, वेयर x इज द वैल्यू फ्रॉम द डोमेन एंड y वी आर गेटिंग द वैल्यू इन इट्स को डोमेन और रेंज. सो y इज इक्वल टू f ऑफ x. सो इफ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x, so this is 0, this is pi by 2, this is pi, this one is 3 pi by 2, this one is 2 pi, this one is minus pi by 2, this one is minus pi, minus 3 pi by 2. Done?
साइन का ग्राफ कैसे होता है? साइन ऐसे होता है, कुछ 0 से स्टार्ट होगा, दिस इज आवर साइन वेव, डन, दिस इज आवर साइन वेव. नाउ check for each and every value of this x, for each and every value of x we are getting two values of y. ये x की किसी भी वैल्यू के लिए है ना, ये y की हमें कहीं पर भी दो वैल्यू मिल सकती है. देखो x की यहाँ पर चेक करो तो ये y पर एक y होगा, यहाँ पर x, यहाँ पर एक y होगा, यहाँ पर x, यहाँ पर एक y होगा. सो फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग यूनिक वैल्यू ऑफ y, है ना. x की जितने भी वैल्यू है उसके लिए हमें एक यूनिक इमेज मिल रही है y पर. दैट मीन्स वी कैन से दिस साइन, दिस ट्रिगोमेट्रिक रेशियो साइन इज द फंक्शन. डन. और ऐसा भी हम दे सकते हैं कि सपोज टू वैल्यूज ऑफ x, है ना, ये x की दो वैल्यू है. सो फॉर दिस टू वैल्यूज ऑफ x वी आर हैविंग सेम वैल्यू ऑफ y. तो x की दो वैल्यू पर, है ना, x1 x2 पर y की हमें सेम वैल्यू मिल रही है. तो इट्स अ मैनी टू वन फंक्शन. ये मैनी टू वन फंक्शन हो गया, लेकिन ये फंक्शन तो है, दिस इज फंक्शन. डन. सो दिस इज मैनी टू वन फंक्शन बट फंक्शन तो है. So sine wave is nothing but the many to one function. It's a many to one function because for two values of x, है ना, किसी भी दो वैल्यू x के ले लो तो वहाँ पर y की हमें सेम वैल्यू मिल रही है. तो इट्स अ मैनी टू वन फंक्शन बट इट इज़ फंक्शन. देखो ये ऑन टू है कि नहीं. ऑन टू के लिए क्या चेक करना था? ऑन टू के लिए फॉर ईच एलिमेंट इन अ को डोमेन, है ना, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट इन अ को डोमेन देयर मस्ट बी वन प्री इमेज इन आवर डोमेन. सो फॉर दिस y, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ y, ये सारी y की वैल्यू है. तो y की कोई भी एक वैल्यू ले लो तो उसके लिए आपको एक x की वैल्यू मिलेगी, है ना. सपोज ये y ले लो तो x की वैल्यू मिलेगी, ये y ले लो तो x की वैल्यू मिलेगी. फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ y वी आर गेटिंग वन x. दैट मीन्स ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ y हैज़ वन प्री इमेज इन x. हैंस आवर साइन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. डन. सो आवर इन शॉर्ट ओवर दिस ट्रिगोमेट्रिक रेशियो साइन इज अ फंक्शन. और कौन सा फंक्शन है? दिस इज मैनी टू वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन. Same way we can say all these 5 trigonometric ratios are function. Done. तो हमारे चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन. तो फंक्शन क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया. उसके बाद हमने डिस्कस किया ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस. ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज आर फंक्शन. डन. नाउ वी हैव टू डिस्कस इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन. इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन. तो इनवर्स क्या होता है? देखो किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है. Here we have to study inverse of trigonometric function. So we have already discussed how to find the inverse of any function in chapter number 1, है ना. किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है. So to find the inverse of any function, what is the requirement? First condition, a function is said to be an invertible function if the function is bijective. If the function is bijective, what is the मतलब what is the meaning of this bijective? इसका मतलब क्या हुआ? bijective बाइजेक्टिव का मतलब हुआ फंक्शन मस्ट बी वन वन. फंक्शन मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू फंक्शन. इफ द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव. एंड ऑल बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल. ऑल फंक्शंस आर इन्वर्टिबल. सो हियर इफ द ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस आर बाइजेक्टिव फंक्शन देन एंड देन वी कैन फाइंड देयर इनवर्स, है ना. सारे के सारे 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज हमने देखे कि वो सारे फंक्शन है, लेकिन अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे तभी जाके हम उसका इनवर्स निकाल पाएंगे. तो अभी हमने अभी देखा कि जो साइन फंक्शन था वो मैनी टू वन था. साइन फंक्शन क्या था? मैनी टू वन फंक्शन था. दैट मीन्स वो वन वन फंक्शन नहीं था. साइन फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन. दैट मीन्स आवर साइन फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन. साइन इज नॉट वन वन फंक्शन. तो बाइजेक्टिव तो होगा ही नहीं. अगर वो बाइजेक्टिव नहीं है तो हम कैसे साइन के इन्वर्स के बारे में बात कर सकते हैं, है ना. और टॉपिक इज इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन. इन्वर्स निकालना है. क्यों? कौन किसका निकालना है? कौन से फंक्शन का? ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का. अगर हम ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स ले लें तो वो साइन एक्स बाइजेक्टिव फंक्शन है ही नहीं, उसका इन्वर्स एग्जिट ही नहीं हो रहा है, तो कैसे इसका इन्वर्स निकाल पाएंगे? क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है ना, सिर्फ साइन नहीं, साइन कोस टेन कोट सेकेंड कोसेक कोई भी फंक्शन ले लो, सारे फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है ना. एट दिस मोमेंट ऑल दिस फंक्शंस आर नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो हम उसका इन्वर्स कैसे निकाल पाएंगे? सो हाउ कैन वी फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन?
तो अभी हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स निकाल नहीं पा रहे क्योंकि सारे फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है ना। हमने स्टडी किया कि साइन एक्स इज़ नॉट बाइजेक्टिव, ग्राफ ड्रॉ किया था। देखो, दिस इज आवर साइन फंक्शन, दिस इज 0, π/2, पाई, 3π/2 and 2π, so on. This one is minus π/2, minus pi. So this is the graph of sine. Done. And this sine is not 1 function. So this function is not 1 function. Then how can you find its inverse? So to find the inverse of y equal to fx equal to sin x function, we require this sin x function to be a bijective function. sin x कैसा होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए. डन. तो उसके लिए सपोज दिस इज द साइन, सो फॉर दिस साइन फंक्शन, दिस इज वन फंक्शन सपोज. सो व्हाट इज, सपोज नहीं, ये तो फंक्शन है ही. सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस साइन? डोमेन ऑफ द साइन इज नथिंग बट दिस x, एंड x इज नथिंग बट द ऑल रियल नंबर्स, है ना. दिस इज ऑल रियल नंबर 2. व्हाट इज द रेंज? द वैल्यू ऑफ दिस साइन ऑलवेज लाइज बिटवीन दिस 1 and -1 value. So range is -1 to 1. So this is domain and range of this sine function. Done. All real numbers, ये सारे रियल नंबर है. all real numbers to -1 to 1. Done. अगर इसका हमें इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स निकालने के लिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, और बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए ये फंक्शन 1 फंक्शन होना चाहिए. अभी ये सब पूरा कंसिडर करें, है ना. इसकी ये जो डोमेन है R, ये पूरे R के लिए कंसिडर करें तो फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है. तो क्या करेंगे? हियर टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन वी विल रिस्ट्रिक्ट, है ना. पहला काम हमें करना पड़ेगा, वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ साइन एक्स. साइन एक्स की ये जो डोमेन है ना, वो पूरा रियल नंबर है, उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा टू मेक दिस फंक्शन 1 फंक्शन. तो इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इतने के स्पान के अंदर, है ना. स्पान मतलब इंटरवल. ये -π/2 यहाँ आएगा, है ना. -π/2, π/2 के लिए इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो इतना ग्राफ मिलेगा. देखो आपको साइन का -π/2, π/2, and this is the value of x, this is the value of y equal to f of x. Consider this interval. So if we consider this amount of interval for the sin x, now for each and every value of x there is a unique value of y. Done. So here now function sin x become 1 function. ये 1 2 तो था ही. So for this interval, है ना, that means sin, अभी इसका डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया. Now sin is from -π/2 plus π/2 to -1 to 1, क्लोज इंटरवल -1 to 1. अगर हम इतने इंटरवल की बात करें, so for this interval our sin is, for this interval our sin is 1 1 and onto 1 1 and onto, and sin become bijective function, and then we can find inverse of this sin function. Clear students? So as our sin function is not 1 1 and onto in its domain of real number r, and that's why we have to restrict the domain of this sin function for this interval -π/2 π/2. This is known as principal interval, and for this interval our sin function become 1 1 and onto, and then we can find inverse of this trigonometric function. Clear students? In short, to find the inverse of trigonometric functions, सारे trigonometric function है उसका inverse निकालने के लिए सारे function के domain को हमें क्या करना पड़ेगा? We have to restrict the domain of all the trigonometric ratios. Then and then they will become bijective function, and then we can find inverse of that function. Clear students? So we have to write the domain and codomain of trigonometric function. So first we write down trigonometric function. Trigonometric functions. So here sine function is there. So sine is there,
whose domain is from R and its range is -1 to 1. R from -1 to 1. Then next one is cos, also domain is R and range is -1 to 1. ये सारों हमने जो 11th स्टैंडर्ड उसमें स्टडी कर लिया है. उसके बाद tan की बात करें, सो tan whose domain is R minus. Now tan is sin by cos. So for the all value of angles all value of angles where cos becomes 0, tan is not defined. तो सारे रियल नंबर में से tan जहाँ पर 0 है ना, दैट मीन्स ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, जिसको लिखेंगे 2n + 1 पाई बाई 2. ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पर cos की वैल्यू 0 हो जाएगी. अगर cos 0 हो जाएगा तो tan नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो उसको r में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. एंड हियर रेंज ऑफ tan इज ऑल रियल नंबर r. सेम वे cot इज ऑल्सो r माइनस. नाउ cot इज cos x बाई sin x. तो अगर sin x 0 हो गया तो cot नॉट डिफाइन हो जाएगा. और sin 0 कहाँ पर होता है? और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर sin 0 होता है, उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो हियर रेंज ऑफ cot इज r. डन. देन इट्स अ cosec, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन cosec. सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन cosec इज नथिंग बट दी r माइनस 1 अपॉन साइन 0 होगा तो cosec डिफाइन नहीं होगा. सो r माइनस साइन कहाँ पर होता है? 0 n पाई पर, यहाँ से लेके r माइनस -1 to 1 होता है ना. रेंज ऑफ cos -1 और 1 के बीच में डिफाइन नहीं होता है. सो cosec. उसके बाद sec. हियर sec इज r माइनस 1 अपॉन cos. cos 0 कहाँ पर होगा? 2n + 1 पाई बाई 2. r माइनस इसकी रेंज होती है r माइनस -1 to 1. दिस इज आवर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विथ देयर डोमेन. ये सारे डोमेन हैं और उसके को डोमेन. सॉरी, दिस आर द रेंज. दिस आर द रेंज and this is nothing but the domain. Now to make this trigonometric function invertible we have to restrict the domain, है ना. डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और इनवर्स फंक्शन निकालेंगे. सो इफ़ यू फाइंड द इनवर्स, है ना, ऐसा स्टडी किया होता. सपोज फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू सेट b इज देयर. सो इनवर्स ऑफ फंक्शन विल बी सेट b टू सेट a. जो डोमेन होगी वो रेंज हो जाएगी और रेंज होगी वो डोमेन हो जाएगी. और डोमेन एंड रेंज विल बी इंटरचेंज इन केस ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन. सो हियर वी आर राइटिंग द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. Domain and range of inverse trigonometric function. Inverse trigonometric functions. Done. Domain and range of inverse trigonometric function. ये जो लिखने वाला हूँ मैं वो हम यूज़ करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 में. ये जो लिखा हुआ है वो हमने स्टडी कर दिया है 11th स्टैंडर्ड में. डन. सो नाउ टू मेक दिस साइन फंक्शन इनवर्टिबल, तो इसकी डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, है ना. तो साइन इनवर्स निकालेंगे. तो साइन इनवर्स क्या होगा? सो साइन इनवर्स इज नथिंग बट दी -1 to 1. -1 to 1. अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हो तो वो होगा रियल नंबर r. लेकिन साइन को हमें इन्वर्टिबल भी करना है तो उसके लिए डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो भी ये रिस्ट्रिक्ट को हम डोमेन करेंगे उसकी प्रिंसिपल रेंज के अंदर. सो दैट प्रिंसिपल रेंज ऑफ दिस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज नथिंग बट दी -π/2 π/2. क्लियर. तो आपको ये याद रखना है. साइन इनवर्स डोमेन इज -1 to 1 एंड इट्स रेंज इज -π/2 π/2. डन. प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ याद हो जाएगा. सो नाउ नेक्स्ट वन इज कॉस इनवर्स. सो डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स इज -1 to 1 -1 to 1. डन. और उसकी जो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे दैट विल बी क्लोज इंटरवल 0 to π. क्लोज इंटरवल 0 to π. डन. उसके बाद tan इनवर्स. सो tan इनवर्स इज नथिंग बट दी R2. डोमेन होगी R एंड रेंज विल बी ओपन इंटरवल -π/2 π/2 -π/2 π/2. देन cot इनवर्स विल बी R2 open interval 0 to π. Then cosec inverse will be r minus -1 to 1 to -π/2
pi by 2 minus 0 and sec inverse that is r minus 1 to 1 to 0 to pi minus pi by 2. Done? So these are the domain and domain and range of inverse trigonometric functions that we are going to use in our examples. So now, properties of inverse trigonometric functions. We'll write down some properties, है ना? Properties of inverse trigonometric function. Properties लिखेंगे. So first property says that sin inverse sin x will be equal to x. sin inverse sin x होगा तो डायरेक्ट हम x लिखेंगे. If x belongs to sin inverse की रेंज क्या है? अगर ये x sin inverse के रेंज में होगा, sin inverse की रेंज क्या है हमारी? ये sin inverse की रेंज ये है, इसको याद रखना है, minus pi by 2. So if our x belongs to close interval minus pi by 2, we can directly write sin inverse sin x equal to x. Done? Second property, cos inverse के लिए we can write cos inverse cos x equal to x if x belongs to in the range of cos inverse की रेंज क्या है? This one 0 to pi. So if x belongs to 0 to pi, है ना? इसको आप सिर्फ याद रख लो, उसके बाद एग्जाम्पल एकदम इजी होने वाले हैं. सो नाउ tan इनवर्स 10x इक्वल टू x डायरेक्ट लिखेंगे, है ना? ये x लिखेंगे, ये x कब? when x belongs to range of tan इनवर्स ओपन इंटरवल, है ना? ये क्लोज इंटरवल था, ये ओपन इंटरवल. सो इफ x belongs to ओपन इंटरवल माइनस pi by 2. डन? उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी that is cot inverse cot x equal to x when x belongs to range of this cot inverse is open interval 0 to pi. Then fifth property we can write cosec inverse cosec x equal to x when x belongs to this one range of cosec if x belongs to close interval minus pi by 2 minus 0 6 1 sec inverse sec x equal to x when x belongs to close interval, है ना? range of sec 0 to pi minus क्या आएगा? pi by 2. Clear friends? So these are the properties of inverse trigonometric functions that is the most important for the solution of our questions. एक और कॉन्सेप्ट है थोड़ा जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो वो भी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना? सपोज साइन इनवर्स साइन एक्स की प्लेस पर अगर सपोज आ गया साइन एक्स साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, सो दिट इज इक्वल टू एक्स, है ना? तो देखो साइन इनवर्स साइन एक्स था, तो ये साइन इनवर्स फंक्शन था, तो इसका जो ऑप्शन आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो हमें रेंज ऑफ साइन इनवर्स में आएगा. लेकिन दिस वन इज साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, सो दिस इज अवर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. ये हमारा था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन इज -1 to 1. डन? सो इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज देयर वी कैन डायरेक्टली राइट दिस वन एज ए एक्स. कब? व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1. डन? व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1 वी कैन राइट साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x. ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है. उसके बाद cos ऑफ cos इनवर्स x will be x if x belongs to -1 to 1. Then tan of tan inverse x will be equal to x if x belongs to, है ना? x belongs to R. Range of tan is R. Same way cot of cot inverse x will be equal to x if x belongs to R.
तो टेन और कॉट पे जो कुछ नहीं देखना है, ये आ गया 10 इंटू 10 इनवर्स एक्स, आपको डायरेक्ट एक्स लिख देना है। उसके बाद कौन सा बच्चा, कॉट सेक, कोसेक आ गया, तो इट्स अ कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स विल बी एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू r minus 1 to 1, and we can write sec of sec inverse x will be equal to x when x belongs to range of the sec is r minus 1 to 1. Done. तो ये सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, दिस आर दी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफाइंड ऑन द रेंज। डन। तो ये सारे आंसर आपको मिलेंगे जब ये x ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रेंज में होगा। तो ये सारी रेंज लिखी हुई है मैंने, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ये सारी रेंज लिखी हुई है रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको इतना याद रखना है।